अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा खान। पुलिस फेस के साथ इस टाइम हम मौजूद है CI हेडक्वार्टर में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे DSP शादरा मुजाहिद से और आइए उनसे बात करते हैं कि पिछले दिनों जो वाक़या पेश आया उसकी क्या वजूहात थी कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। तो जानते हैं, सर से पूछते हैं इस बारे में और आपको बताते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक दोस्त ने अपने दोस्त को चंद पैसों के उस कत्ल कर दिया, तो आखिर क्या वजूहात थी? ये एक्चुअली ना 2021 का ये वाक़या था। इसका दोस्त था तनवीर जी सर। और जो मगवी था, मरने वाला था, उसका नाम था सरवर। ये दोनों दोस्त थे, एक ही इलाके में रहते थे। तो ये जिस दिन अगवा होता है उस दिन वो उसको ये कहता है कि हम कोई कारोबार इकट्ठा करते हैं, और सरवर जो मगवी था वो 1 लाख रुपया साथ लेके आता है और इसको ये साथ ले जाते हैं। ये रास्ते में जाके उसको स्टिंग की बोतल में जो नींद की गोलियां और कुछ होम्योपैथिक ड्रॉप्स थे वो डाल के देता है। वो डाल के तो वो आधी पहले वो खुद पी लेता है स्टिंग की बोतल, उसके बाद उसमें वो मिक्स करता है जो वो नींद की गोलियां और जो वो ड्रॉप्स थे, उसको लेके घूमता रहता है मोटरसाइकिल पे। जब वो गनूदगी में आता है तो उसको नहर के पास ले जाता है। वो बेहोश हो जाता है, उसके गले में ये रस्सी डालता है और रस्सी डाल के उसको मार देता है और साथ ही उसको नहर में फेंक देता है। ये 2020 में ये जो आ गया 2023, तो ना पता चल रहा था इसमें मुलज़म कौन है, ना मगवी का पता चल रहा था कि वो कहाँ पे है। तो ये जो कैप्टन साहब ने, SSP साहब, CI लियाकत अली मलिक साहब ने ये केस खुद ही जो है दोबारा ओपन किया। इसकी ड्यूटी लगाई हमारी कि इसको जो है ना, इसका मगवी या मुलज़म कुछ तो जो चीज़ है उसको ट्रेस किया जाए। उस पर हमने वर्क किया, काफ़ी वर्क किया। वो जो सिम थी जो मगवी की साल पहले गई हुई थी, उससे कॉल भी आई, 2-3 साइलेंट कॉल्स भी आई जो मगवी के जो घर वाले, उनको हमने तफ्तीश वगैरह की, सब कुछ किया। तो जो जिस पे एक्सपेक्ट था, जो इसका दोस्त था सरवर, उसकी तफ्तीश की तो उसने जो है ये कन्फेस कर लिया कि उसी ने मारा इसको। उससे ये पूछा कि डेड बॉडी किधर फेंकी थी, उसने वो जो जगह बताई, उसको चेक किया, 11122 से जाके चेक किया तो वो पता चला कि जिस दिन इसने उसको मारा था उसके 3 दिन बाद वो डेड बॉडी 1122 ने अमानतन दफना दी थी, चूँकि उसका कोई वारस नहीं था। तो वो बाद में वो उसकी वो डेड बॉडी भी रिकवर हो गई, वो खुद भी पकड़ा गया। तो वो 1 लाख रुपए का टोटल फंक्शन था, जिसकी वजह से इसने ये जो है ना इतना संगीन और जो है डरावना काम किया। अब वो पकड़ा गया है और उसको हमने जेल में भेज दिया है और इंशाल्लाह उसको उसमें सज़ा होगी। थैंक यू। जी नाजरीन, इससे हमें ये सबक मिला है कि हमें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अपनी फैमिली के अलावा, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो कब कहाँ जा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं।